Well, friends, yesterday I taught you present indefinite tense and present continuous tense. I also told you where do we use present indefinite tense and where we use present continuous tense. उन दोनों पॉइंट्स को और स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए वी नीड सम एक्सरसाइजेस इन रिगार्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देयर आर 3 मेन पॉइंट्स टू नो the tense of the sentence: helping verb of the sentence, main verb of the sentence, and keywords of the sentence. When helping verb and main verb are not in the position of to tell the tense of the sentence, then we go to the एडवर्बियल्स ऑफ द सेंटेंस और उसी के आधार पर हम उस वाक्य को पहचानते हैं। देयर आर सम सेंटेंस फॉर यू। नाउ वी विल सी एवरी सेंटेंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सेंटेंस का टेंस कौन सा है। पहला वाक्य है, उसका टेंस कौन सा है, दूसरे वाक्य का टेंस कौन सा है एंड वाई, अर्थात क्यों है। जब तक वाई का उत्तर हमें नहीं आता है तो हम उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते कि इस वाक्य का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही क्यों है, कोई अन्य क्यों नहीं है। ये सारी बातें हमें आनी चाहिए और इससे संबंधित सारे उत्तर वी विल फाइंड इन द सेम सेंटेंस। उसी वाक्य में वो सारे उत्तर मिलते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्यों है, व्हाई इट इज ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड व्हाई इट इज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वी विल फाइंड एवरीथिंग इन द सेम सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पहला सेंटेंस है आई और फिर डैश दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है और प्ले। प्ले को हम वर्ब मानते हैं जिसको हमने पोस्ट में लिखा है, आगे लिखा है फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। जनरली अगर इस सिचुएशन में कोई वाक्य लिखा हुआ होता है तो हम उसको जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही मानते हैं, क्यों इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी गई है जो किसी अन्य टेंस से संबंधित हो। ये एक जनरल बात है कि किसी बोलने वाले व्यक्ति की ये हैबिट बतलाता है कि वो क्या खेलता है। व्हाट डज ही जनरली प्ले, प्राय क्या खेलता है, वो किस चीज़ का, कौन से गेम का प्लेयर है। तो आई प्ले। तो यहाँ देखिए, आप इसको करेक्ट करने के लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल, और कौन सा टेंस है। तो इस वर्ब को हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो वर्ब जो है वो प्लूरल की भांति काम में आती है। अर्थात आई को वैसे सिंगुलर है लेकिन इसमें वर्ब जो है हमेशा प्लूरल का प्रयोग करते हैं। तो आई सब्जेक्ट एक वचन है, लेकिन फर्स्ट पर्सन होने के कारण हम इसमें इस वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस क्या बना, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, अर्थात यहाँ प्लेज नहीं होगा। तो कौन सा टेंस हुआ, आई प्ले फुटबॉल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्लियर हो गई कि यहाँ जो है हमें इस क्वेश्चन को खोलकर और सीधा लिखना आई प्ले फुटबॉल। दूसरा सेंटेंस, वॉच आउट। वॉच आउट, कोई व्यक्ति आपको कहीं इशारा करके और कहता है कि देखिए इसको, दे क्रॉस
द रोड। तो यहाँ क्या है, देयर इज मूवमेंट, यहाँ गति चल रही है। वॉच आउट तब बोलते हैं हम कि किसी कार्य को हम होते हुए दिखाई दें। द वर्क इज ऑन, द एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। तो का वॉच आउट, देखिए दे क्रॉस द रोड, दे क्रॉस द रोड। तो दे यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है और क्रॉस का वर्ड है रोड। वो रोड को पार कर रहे हैं। तो वॉच आउट ये जो है, ये कीवर्ड है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वो सभी कीवर्ड्स होते हैं जो किसी कार्य को कंटिन्यू बतलाते हैं, उसको होते हुए दिखाते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, दे आर क्रॉसिंग, दे आर क्रॉसिंग द रोड, दे आर क्रॉसिंग द रोड। तो दे है वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्यों है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे हम कोई तीन चीज़ें देखना चाहते हैं कि वाक्य की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वाक्य की मेन वर्ब कौन सी है। यहाँ में देखा कि हेल्पिंग वर्ब का स्थान है वो खाली पड़ा हुआ है, हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं ली। सो हेल्पिंग वर्ब से हम वाक्य के टेंस को नहीं जान पाए। फिर हम गए मेन वर्ब के पास में। द मेन वर्ब जो है वो कोष्टक में दी हुई है, अर्थात पहले डाउट हो गया। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि थर्ड अंपायर की तरफ इशारा करती है कि we cannot find out the tense by the help of the helping verb as well as the main verb। दोनों से हम जो है इस वाक्य के टेंस को नहीं पहचान पाए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है नहीं और मेन वर्ब पहले से कोष्टक में दी हुई है, डाउटफुल है, ये करेक्ट फॉर्म नहीं है इसलिए हमने वॉच आउट देखा। तो वॉच आउट क्या बतलाता है, वॉच आउट कहता है जो वर्ब है वो कंटिन्यू है, ये कार्य उसमें चल रहा है। तो चल रहा है तो देखा यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज आ रही होती है। यहाँ प्लूरल होने के कारण यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अर्थात वॉच आउट दे आर क्रॉसिंग द रोड। ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्यों हुआ, ये समझ में आ गया। तीसरा सेंटेंस देखिए, आई यूजुअली साइकिल टू वर्क। व्हाट इज योर हैबिट, आप किसी वर्ग को किस तरह से करते हैं। तो आई यूजुअली वही देखा हमने, या हेल्पिंग वर्ब की जगह खाली है, साइकिल शब्द है जो ये कोष्टक में दिया हुआ है। तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से इसको नहीं पहचान पाए, इसलिए हमने देखा यूजुअली। व्हाट डज द वर्ड यूजुअली से, इट सेज जनरली ये काम करने की उसकी आदत है। यूजुअली जो वर्ड विच शोज द हैबिट ऑफ दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की हैबिट को बताता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आई है तो यहाँ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। आई यूजुअली साइकिल टू वर्क, इसको कोष्टक को खोलेंगे और यहाँ आई यूजुअली साइकिल टू वर्क, ये इसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय सिस्टर फीड हर बेबी राइट नाउ। राइट नाउ कोई देखा आपने, माय सिस्टर यहाँ थर्ड पर्सन है और सिंगल सब्जेक्ट है, फीड यहाँ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है खाली पड़ी हुई है और हर बेबी राइट नाउ। व्हाट डज द वर्ड राइट नाउ से, क्या कहता है राइट नाउ, द वर्ड राइट नाउ सेज द वर्क इज गोइंग ऑन, दिस एक्टिविटी दिस वर्क इज कंटिन्यू। तो क्या क्या हो रहा है, अभी अगर हम सिस्टर को देखेंगे तो वो क्या करती हुई हमें दिखाई देगी। सिस्टर को अगर हम देखें तो वो इसमें क्या करती हुई दिखाई देगी। तो सिस्टर सिंगल है, फीडिंग हर बेबी राइट नाउ। राइट नाउ जो वो वर्तमान प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कीवर्ड है। तो ये सेंटेंस का उपयोग क्या होगा, माय सिस्टर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज और फीडिंग हर बेबी नाउ। माय सिस्टर इज फीडिंग हर बेबी नाउ, मेरी सिस्टर जो है अपने बच्चे को फीडिंग कर रही है, कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, माय मदर एंड आई टॉक एवरीडे। माय मदर एंड आई अर्थात माय मदर सिंगुलर और आई और इससे प्लस हो गया एंड से,
माय मदर एंड आई, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। माय मदर एंड आई पूरा सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है दोनों में। और फिर क्या है, व्हाट इज आवर हैबिट, हमारी क्या आदत है, हम जनरली क्या करते हैं, हर दिन बात करते हैं। तो ये हमारी हैबिचुअल एक्शन हो गया, हैबिट हो गई, या बार बार ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, माय मदर एंड आई, ये दोनों प्लूरल होने के कारण या हम इस वर्ग को क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे और इसके साथ में कोई एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। माय मदर एंड आई टॉकिंग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस एवरीडे में क्या बता दिया कि ये जो है ये हैबिचुअल एक्शन है, ये कोई आदत है, इसलिए ये हमेशा ऐसा करते रहते हैं, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है दोज डॉग्स बी आउट, डॉग्स बी आउट। देखिए यहाँ बी की फॉर्म है, तो बी की फॉर्म्स जो है, बी की फॉर्म्स अलग अलग होती हैं। जैसे बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज, आर, एम। बी की सेकंड फॉर्म है वाज एंड वर, और बी की थर्ड फॉर्म है बी, और बी की आईएनजी वाली फॉर्म है बी। ये बी की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम का प्रयोग हम करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम वर्तमान में इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, और आई है तो एम का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से पास्ट में सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करेंगे, और बी को अगर थर्ड फॉर्म में लेनी हो तो बी का प्रयोग करेंगे, और कंटिन्यूअस फॉर्म में लेंगे तो बी का प्रयोग करेंगे। इस तरह से यहाँ देखिए आप दो डॉग्स, ये दो डॉग्स क्या हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, और कैसे है वो, ऑल, ये स्टेटिव वर्ब है, ये क्या है, स्टेटिव वर्ब है। तो इस बी के स्थान पर क्या करेंगे हम, आर, दो डॉग्स आर फोर, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, और आर यहाँ एक स्टेटिव वर्ब है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी आइए यूजुअली राधा, जैसे यूजुअली शब्द आ गया तो ये कोई राधा की हैबिट या कोई बार बार करने की प्रवृत्ति के बारे में बताइए। यूजुअली राधा वाच एवरी एपिसोड ऑफ दैट शो, यूजुअली राधा वाच एवरी एपिसोड ऑफ दैट शो बट टुनाइट शी वाच। क्या क्या आदत है राधा की कि उस एपिसोड को, वो हर एपिसोड को देखते हैं। राधा is in the habit of seeing that every episode of that show, ये तो उसकी आदत है। तो यूजुअली टेल्स यार द हैबिट ऑफ राधा, राधा क्या करती है, उस शो का हर एपिसोड देखती है। तो ये बात होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यहाँ तक ये बात क्या होगी प्रेजेंट, तो ये क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो राधा इज सिंगर, तो यहाँ वाच का क्या हो जाएगा, वाचेज, राधा वाचेज एवरी एपिसोड ऑफ दैट शो बट, जैसे पट आता है तो उससे कुछ कंट्रोवर्सी होती है, कर होता है। टू नाइट वर्तमान, इसी वक्त, सी वाज, अब वो क्या देखती हुई दिखाई देगी आपको, हमेशा वो इसमें क्या करती है कि कोई एपिसोड देखती है, लेकिन अब क्या दिखाई दे रही है, वो वाचिंग करती है, एक फिल्म को वाचिंग करती है। बट टू नाइट सी वाच, टू नाइट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस करती है, तो यहाँ सी के साथ हेल्पिंग वर्ब भी और वाच के साथ आईएनजी वाले फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बट टुडे सी वाचिंग ए फिल्म, तो यूजुअली राधा वाचेज एवरी एपिसोड ऑफ दैट शो बट टुनाइट शी इज वाचिंग ए फिल्म। वन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड thus other part of this sentence is in present continuous tense। जैसे दोनों की अलग अलग यूनिवर्सिटी, इसका यूजुअली और इसका टुनाइट। तो इससे आगे वाले वाक्य को हम कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, और इस वाक्य को यूजुअली से शुरू है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। 8 जॉन नोट डू ए लॉट ऑफ हाउस वर्क यूजुअली, ये नेगेटिव सेंटेंस है। जॉन डू नॉट
स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम। देखिए हम जॉन नॉट डू ए लॉट ऑफ हाउसवर्क यूजुअली। दोनों वाक्य में जो है एक हैबिट बताई जा रही है। बोथ आर सेंटेंस इन परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस। उसकी आदत क्या है कि वो घर का काम ज़्यादा नहीं करता है, वो अपना समय अधिकतम कहाँ व्यतीत करता है। तो बोथ ऑफ द सेंटेंस शो द हैबिट ऑफ दैट पर्सन। इस आदमी की दोनों हैबिट बताते हैं। पहला सेंटेंस नेगेटिव है, जॉन नॉट डू। तो आपको ध्यान दें कि डू यहाँ जो है वो मेन वर्ब के रूप में आएगी, इसलिए इस वाक्य को नेगेटिव बनाना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है क्योंकि इसका कीवर्ड यूजुअली है, अर्थात इस वाक्य में भी उसकी एक आदत जैसी बातें बताई जा रही है। तो जॉन सिंगुलर है, इसलिए इस वाक्य को नेगेटिव करने के लिए हमें डज नॉट का प्रयोग करना होगा। डज नॉट और फिर लिखेंगे हम डू। तो ये क्या हो जाएगा, जॉन डज नॉट डू ए लॉट ऑफ हाउसवर्क यूजुअली। ज़्यादा काम घर का वो नहीं करता है, वो ज़्यादा घर का काम नहीं करता है। यूजुअली क्या करता है वो, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन गार्डन। दूसरी आदत क्या है कि वो अधिकतम समय अपना बगीचे में व्यतीत करता है। तो यहाँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव था तो डज नॉट डू आया, और यहाँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ स्पेंड्स। He spends most of his time in the garden। अर्थात John does not do a lot of housework usually. He spends most of his time in the garden। अधिकतम समय वो बगीचे में करता है, घर का काम ज़्यादा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, My neighbor run a different marathon each year। तो My neighbor run a different marathon each year। each year का मतलब हर साल उसकी आदत है कि वो एक डिफरेंट टाइप की मैराथन करता है। इस ईयर लेकिन इस साल वो कुछ हटका, सी रन द मैराथन इन इंग्लैंड। और इस बार की जो मैराथन है वो इंग्लैंड में कर रही है। तो पहला सेंटेंस क्या है, ये उससे नेबर की हैबिट बता रहा है। तो नेबर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का परफेक्टिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा रन्स। माय नेबर रन्स डिफरेंट मैराथन ईच ईयर। हर साल वो डिफरेंट टाइप की मैराथन करती है, बट इस ईयर सी द मैराथन इन इंग्लैंड। तो इस साल वो कहाँ मैराथन रन नहीं कर रही है, इंग्लैंड में। ये हो जाएगा इज रन। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इन दिस वे हम किसी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये दोनों नहीं होते तो उसके कीवर्ड से, उसके एडवर्बियल से हम उस वाक्य की टेंस को पहचान लेते हैं। तो जैसे कि पहला वाक्य हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का निर्धारित किया, बिकॉज ऑफ हैबिट, और ये इसमें जो चल रहा है उसको बता देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, माय फादर यूजुअली वियर धोती एंड कुर्ता बट टुडे ही वियर पैंट एंड शर्ट। व्हाट डज माय फादर जनरली वियर? ही इज इन द हैबिट ऑफ वियरिंग धोती एंड कुर्ता। हमेशा जनरली वो धोती और कुर्ता पहनते हैं। जनरली मेरे फादर को कोई देखे तो जनरली ही वियर्स धोती एंड कुर्ता, लेकिन आज वो हटकर, तो व्हाट इज हैबिट? हैबिट है उनकी धोती और कुर्ता पहनने की। तो जनरली यूजुअली क्या बता रहे हैं कि हैबिट ऑफ फादर, और यहाँ फादर सिंगुलर है, इस वियर फॉर्म वियर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। माय फादर जनरली वियर्स धोती एंड कुर्ता बट टुडे ही वियर पैंट एंड शर्ट। अगर आप फादर को देखें तो वो क्या पहने हुए दिखाई दे रहे हैं? वो धोती और कुर्ता नहीं पहने हुए हैं और वो शर्ट और पैंट। तो यहाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इज वियर। अभी अगर हम उसको देखें तो वो पैंट और शर्ट पहने दिखाई देंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए देखिए एक ही वाक्य के अंदर दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों
वाक्य दोनों टेंस आ रहे हैं, दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। और ये उनकी कीवर्ड्स वगैरह से हम पहचान लेते हैं कि कौन से वाक्य को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में देना है तथा कौन से वाक्य को हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय मदर जनरली कुक ऑन गैस स्टोव। मेरी माता ने जनरली गाय को भोजन पकाती है गैस के चूल्हे पर। सभी लोग जनरली गैस के चूल्हे पर आजकल भोजन पकाते हैं, तो वो उसका भी क्या है कि वो जनरली उसको देखते हैं तो वो उसकी ये है कि वो गैस के चूल्हे पर अपना भोजन पकाते हैं घर पर। तो माय मदर सिंगुलर सब्जेक्ट जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कुक्स। माय मदर जनरली कुक्स ऑन गैस स्टोव। ये तो हैबिट हो गई, माँ मदर जनरली गाय को पकाती है गैस के चूल्हे पर। बट नाउ अब उसको देखिए सी कुक और ऑयल स्टोव और पीस कुकिंग। आज वो गैस के चूल्हे पर पहले कुकिंग करके और एक ऑयल स्टोव भी होता था, आजकल भी होता है, बहुत कम है उसका प्रचलन अभी जनरली हम गैस स्टोव से बनाते हैं, लेकिन पुरानी जो टूल है उसका प्रयोग कर रही है आज। सी इज कुकिंग ऑन ऑयल स्टोव। आज हटकर जनरली वो गैस के चूल्हे पर भोजन पकाती है, पर आज हटकर उससे वो ऑयल के चूल्हे पर भोजन पका रही है। अभी वो किस पर पकाती हुई दिखाई देगी, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और जनरली उसकी आदत क्या है किस पर पकाने की, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एंड यूनिवर्सल ट्रूथ आर ऑलवेज रिटन ओनली एंड ओनली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सन दर्शाता है, यह हो जाएगा राइजेज और यह हो जाएगा सेट्स। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त। लुक द बर्ड फ्लाई इन द स्काई। कोई आदमी किस चीज को होते हुए दिखाई देता है, लुक, सी, वॉच। ये हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को कहीं देखना तो हम क्या दिखाना चाहते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग एट द राइट नाउ, अब क्या चल रहा है, उसको बताने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आकाश की तरफ कोई इशारा करता है और कहता है लुक द बर्ड फ्लाई इन द स्काई। तो द बर्ड फ्लाई इन द स्काई अपने आप में सही सेंटेंस नहीं है, इस कीवर्ड्स के अनुरूप। वर्ड्स यहाँ मिल है और फ्लाई यहाँ वर्ब है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि लुक जो है वो इस समय जो कार्य हो रहा है उसको दिखाना चाहता है। लुक द बर्ड्स प्लूरल है तो आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। व्हाट यू डू नाउ, व्हाट यू डू नाउ। तो यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नाउ जो शब्द है वो इसकी जगह पर कंटीन्यूअस होता है, और ये वाक्य कौन से टेंस का हुआ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेन वर्ब पोस्ट में, इसलिए हम इस नाउ और नाउ जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एडवर्ब है। तो व्हाट यहाँ सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए आर, और डू जो है यहाँ मेन वर्ब के पास प्लस आई। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इस तरह से मोहन गो टू टेम्पल एवरी डे। मोहन की क्या आदत है, कोई आदमी बार बार या हर दिन या सप्ताह में एक बार या साल में एक बार, लेकिन आदतन वो उसको रिवाइज करता है, उसकी आवृत्ति की बार में उसको कार्य करता है, तो उसको हम उसकी हैबिट कहेंगे। आई गो टू माई विलेज वंस इन ए मंथ। एक आदमी कहता है आई गो टू माई विलेज एवरी डे, तो उसकी एवरी डे की हैबिट है। एक व्यक्ति कहता है आई गो टू माई विलेज वंस इन ए मंथ, महीने में एक बार जाता हूँ, लेकिन हर महीने में जाता हूँ, बार बार वो उसका रिवीजन हो जाता है, रिपीटेशन हो जाता है। तो मोहन गो टू टेम्पल एवरी डे, मोहन की क्या आदत है कि वो हर दिन जो है मंदिर जाता है। तो मोहन यहाँ सिंगल सब्जेक्ट है, तो यहाँ वो क्या हो जाएगा, मोहन गोज टू टेम्पल एवरी डे, मोहन गोज टू टेम्पल एवरी डे। द बेल रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। यहाँ देखिए सेंटेंस रेगुलर इंटरवल्स, एक बार रेगुलर इंटरवल्स होता है कि थोड़ी देर रुकती फिर थोड़ी देर
थोड़ी देर बाद में, फिर थोड़ी देर बाद में। तो इन दिस वे द सेंटेंस ऑफ रेगुलर एक्टिविटीज, बार बार ये कार्य होता है, इसलिए द बेल रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, बार बार ये काम होता है। तो इसको हम द बेल जो है सिंगल सब्जेक्ट है, रिंग यहाँ लिख देगा रिंग्स, द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन अगर कोई पियोन घंटी को बजा रहा होता है और हम कहते हैं लुक द पियोन इज रिंगिंग द बेल, द पियोन इज रिंगिंग द बेल, यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। हाँ, तो देखिए इस तरह से मैंने आपको 15 या 16 सेंटेंस के माध्यम से आपको वेयर डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड वेयर डू वी यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने आपको दी। वैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों का प्रयोग एक साथ हो सकता है। जैसे यहाँ एक वाक्य था कि दोनों ही जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थे। जैसे ये था जॉन डज नॉट do a lot of housework, usually he spends most of his time in the garden। अगर किसी व्यक्ति के एक काम करने के बाद में हैबिट से दूसरा काम करता है तो दोनों वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं, जिसमें हम बिफोर का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे माय फादर सेव्स बिफोर ही टेक्स बाथ, माय फादर सेव्स बिफोर ही टेक्स बाथ, मेरे पिताजी स्नान करने से पहले दाढ़ी बनाते हैं। तो दोनों एक्टिविटी जो है दोनों उनकी हैबिट में है। तो इस तरह से हम दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़कर प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इस तरह से हम लिख सकते हैं। बस हमें ध्यान ये देना है कि प्रत्येक वाक्य को इंडिविजुअल देखें। अगर एक वाक्य दो भागों में बटा हुआ है तो पहले भाग को आप अलग से देखें और दूसरे भाग को आप अलग से देखें, और पहले वाले भाग की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कीवर्ड्स को देखकर उसको निर्धारित करें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का या किसी अन्य टेंस का, और उसी बात हम दूसरे वाक्य को भी उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कीवर्ड्स को देखकर निर्धारित करें कि वो हमारा जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का या कंटीन्यूअस टेंस का। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित होगा। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको डिटेल में टेबल से पढ़ाया, जिसमें आपको सभी चीज़ें सिखाई है मैंने, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस उसी बात थी। और आज मैंने दोनों वाक्यों की एक मिक्स जो है आपको एक एक्सरसाइज दी है, इसको आप ध्यान से देखिए।